हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने पुस्तैनी नगर बांदा जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बांदा के ही रहने वाले हैं। पापा वगैरह, दादा वगैरह, परदादा वगैरह सब बांदा में रहे हैं। और बांदा में मर्दन नाका मोहल्ला है, वहाँ पर हम लोगों की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है। और बांदा में ही हमारा ननिहाल भी है, अलीगंज मोहल्ले में। वहाँ हमारी नानी, मामा वगैरह हमारे सब वहीं पर रहते हैं। तो काफ़ी दिन से हम लोग बांदा नहीं गए थे, क्योंकि बैच वगैरह के कारण से निकल पाना हम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अभी इस समय पर बैच वगैरह कम हुए हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बांदा चलते हैं, अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको भी देख के आते हैं और नानी से भी मिल लेंगे। यद्यपि पहले जब हमारी दादी थी तो वो भी बांदा में रहती थी, लेकिन अब तो कई साल पहले उनका इंतकाल हो गया। जब वहाँ जाएंगे तो अपनी नानी, हमारी नानी काफ़ी बूढ़ी भी हो चुकी हैं, तो अपनी नानी से भी मिल आएंगे। और फ्रेंड्स, हमारी नानी जो है वो हम लोगों को देख के बहुत खुश हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एक टाइम ऐसा था कि जब हम लोग अपनी छोटे हुआ करते थे, बचपन के दिनों में हम लोग अपनी नानी के यहाँ जाते थे, तो हम लोगों की नानी हम लोगों के लिए बहुत सारी कहते ना खाने पीने के सामान रखती थी, तो हम लोग बड़े खुश रहते थे। और आज भी वो रूटीन उन्होंने कायम रखा। अब अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारी नानी आज भी हम लोगों के बीच में है और हम लोगों को बहुत प्यार करती हैं, हम सभी बहन भाइयों को। और फ्रेंड्स, जब भी हम लोगों के बर्थडे होते हैं तो हमारी नानी बेचारी आ तो नहीं पाती हैं, क्योंकि उनके लिए आना एक चैलेंज जैसा है अब इतनी उम्र में ट्रैवल करना। लेकिन वो हम लोगों को आज भी कहते हैं ना, गिफ्ट देती हैं, गिफ्ट पहुंचाती हैं। और अगर गिफ्ट नहीं आ पाता है तो वो पैसे भेजती हैं मामू वगैरह से कि ये फिरोज के लिए, ये मोहसिन के लिए, या ये फरजाना के लिए। अभी मम्मी का बर्थडे मनाया था तो उसमें भी उन्होंने मम्मी को भी उन्हें गिफ्ट भेजा। तो बेचारी हमेशा कहती है ना कि आज भी वो हम लोगों के लिए इतना सोचती हैं। और अभी मैंने बताया कि जब हम लोग जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि वो इतना परेशान होने लगेंगी कि अरे यार, हम क्या मंगा दें, क्या खिला दें, कि ये ले आओ, वो ले आओ। मतलब एक कहते ना, एक अनोखा प्यार, एक अनोखी मोहब्बत जो कहते ना अपने नाती पोतों से होती है। और कई बार छोटे में ज्यादा होती है, बड़े में थोड़ा सा जब मिलना मिलाना कम हो जाता है, हम सब बिजी हो जाते हैं। लेकिन हमारी नानी में वो चीज आज तक खत्म नहीं हुई। और ऊपर वाला से आप भी दुआ करिए कि अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे और वो हम लोगों के बीच में और भी लंबे टाइम तक रहें। और सबसे अच्छी बात है कि वो चलती फिरती रहें, उन्हें कोई तकलीफ ना हो और वो एक लॉन्ग लाइफ ले। हम लोगों को बहुत खुशी होगी। आप भी दुआ करिए, हम लोग तो दुआ करते हैं। हेलो गाइस, हम लोग बांदा जा रहे हैं और अभी इस समय पर हम लोग मऊरानीपुर से 8 किलोमीटर दूरी पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मऊरानीपुर है उसमें हमारे पापा की पोस्टिंग रही और हम लोग की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मऊरानीपुर से ही हुई है। हम लोग वहाँ के दयानंद विद्या मंदिर स्कूल में पढ़े हुए हैं और अभी हम लोग बस थोड़ी देर बाद वहीं से गुजरने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम लोग मऊरानीपुर में हमारे पापा को रेलवे स्टेशन के ठीक सामने, यानी कि बस रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के बीच में 4-5 पटरियाँ, उसके ठीक सामने हम लोग का क्वार्टर हुआ करता था। और वहाँ पर हम तो क्लास 6 तक वहीं पर पढ़े हुए हैं। और जिस समय हम लोग वहाँ पर रहते थे तो आपको बता दें, उस समय पर वहाँ पर सिर्फ हम लोगों का ही क्वार्टर था और कोई भी क्वार्टर उस एरिया में नहीं था। और बाकी लोग जो रहते थे, जो बाकी लोगों के क्वार्टर थे अदर लोगों के, वो हमारे क्वार्टर से कम 200 मीटर की डिस्टेंस पर हुआ करते थे। तो हम चारों बहन भाई ही वहाँ पर बचपन में साथ खेलते थे, क्योंकि कोई और खेलने वाला भी नहीं था। लेकिन जगह बहुत थी, अगल बगल बहुत सारे खेत हुआ करते थे, जैसे कि आपको यहाँ भी मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा खेत वगैरह। और वहाँ का मंजर बहुत खूबसूरत होता था। लेकिन वही वाली बात आती है कि लोग नहीं होते थे, तो कभी कभी बचपन के दिनों में हम लोग बोर भी हो जाया करते थे। और जब हमारे पापा का झांसी ट्रांसफ़र हुआ तो हम लोग बहुत खुश हुए कि चलो कम से कम अब लोग तो दिखाई दिया करेंगे। क्योंकि रेलवे स्टेशन ज़रूर था, लेकिन मऊरानीपुर एक छोटा कस्बा उस समय पर था। अब तो खैर काफ़ी बढ़ गया मऊरानीपुर भी। तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं होती थी। वहाँ प्लेटफॉर्म पे भी भीड़ उस समय आती थी जब कोई ट्रेन आने का समय होता था और बस ट्रेन निकल जाती थी, एकदम सुनसान हो जाता था।
हम लोग उसी भीड़ को देख के बहुत खुश हो लिया करते थे, क्योंकि तभी वहाँ पर लोग दिखाई देते थे, नहीं तो लोग बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते थे। तो खैर बड़ी इंटरेस्टिंग रही वो भी लाइव। और हम लोगों के यहाँ पर एक बगिया भी हुआ करती थी जो हम लोगों ने खुद बनाई थी, हमारे पापा ने, हम लोग उस पर रोज़ कुछ ना कुछ काम करते थे, कुछ ना कुछ लगाते थे। तो सब्जियां भी उगाते थे उसमें, फ्लावर्स के, गुलाब के, मतलब बहुत सारे, क्योंकि वहाँ जगह की कोई कमी नहीं थी। तो बहुत सारी हम लोगों ने अपनी बगिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेड़ लगाए हुए थे। और खैर एंजॉय भी होता था, लेकिन कभी कभी बोर भी हो जाते थे। गाइस वैसे आज बहुत अच्छा मौसम है और हम लोग देख रहे हैं कि आसपास खेत है, और खेत में क्या है कि सरसों, जो पीली सरसों है वो दिखाई दे रही हैगी। तो बड़ा खूबसूरत सीन लग रहा है, बिल्कुल ऐसा नज़ारा लग रहा है जैसे DDLJ का सीन हुआ करता था। बहुत अच्छा लग रहा है, सारी तरफ हरियाली हरियाली है और ये बात तो है, यात्रा में बड़ा ही आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। वैसे भी इस समय पर मैंने देखा फ्रेंड्स, जो बाय रोड हम लोग या बाय ट्रेन यात्रा करते हैं, तो इस समय पर देखा जाए तो खेतों में जो हरियाली होती है और जो पीली सरसों फैली दूर दूर तक दिखती है आंखों को, वो बड़ा आंखों को ठंडक देती है, सुकून देती है और बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग की आज की जो ट्रैवल है ये बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी जर्नी हो रही है। और आप दुआ कीजिए कि आगे की जर्नी भी बहुत अच्छी रहे और हम लोग सकुशल अच्छे से अपने घर वापस लौटें। फ्रेंड्स इस समय देखिए हम लोग हरपालपुर से गुजर रहे हैं, जो कि मऊरानीपुर से करीब 25 किलोमीटर आगे का एक कस्बा है। और काफी यहाँ पर काफी संपन्न लोग, काफी रईस लोग रहते हैं। जब हम लोग पहले मऊरानीपुर में रहते थे तब भी ये माना जाता था कि हरपालपुर में काफी अमीर लोग, काफी पैसे वाले लोग रहते हैं। जैसे पैसे वालों की बस्ती सेठों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स इस समय हम लोग बांदा पहुंच चुके हैं और बांदा में एंट्री के ठीक पहले यहाँ पर एक बहुत फेमस नदी पड़ती है जिसका नाम केन नदी है। और ये भूगोल में भी दर्ज है ये नदी। और आप देख सकते हैं इस समय हम लोग केन नदी से गुजर रहे हैं और पानी काफ़ी कम है, क्योंकि आजकल बांध वगैरह के कारण से पानी रोक लिया जाता है, तो नदियों में पानी नहीं रहता है, तो काफ़ी कम है। वरना ये बहुत चौड़ी नदी है। मैं आपको बता दूं कि पहले कई बार इसमें बाढ़ आ चुकी है और इतनी ज़बरदस्त बाढ़ आती थी कि हमारे मर्दन नाका मोहल्ला, जो यहाँ से कम मुझे लगता है 6-7 किलोमीटर डिस्टेंस पर होगा, हमारे मोहल्ले तक पानी आ जाता था। यद्यपि डूबता नहीं था, लेकिन कम से कम 1-1 फीट पानी हमारे मोहल्ले तक भी पहुँच जाता था। और ये देखिए हम लोग बांदा सिटी में एंटर कर रहे हैं। फ्रेंड्स हम लोग इस समय बाबूलाल चौराहा पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सालों पहले एक बाबूलाल नाम के व्यक्ति यहाँ पर चौराहे में पान की दुकान खोले हुए थे। अब तो खैर शायद उनकी एक या दो पीढ़ियां भी निकल चुकी होंगी, या उससे भी ज्यादा हो सकता निकल चुकी हो, और तब से इसका नाम बाबूलाल चौराहा पड़ गया। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये यहाँ की जामा मस्जिद आपको दिखाई दे रही होगी, इसकी मीनारें। और ये बांदा की जो नवाब हुआ करते थे उनके द्वारा बनवाई गई है। और अंदर से ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन बनी हुई है। जब हम लोग बांदा में किसी दौर में रहा करते थे तब हम लोग इस मस्जिद में कई बार आया करते थे, खेलने भी आ जाते थे। और बहुत बड़ी है, कम से कम मुझे लगता है हजारों लोग इसके अंदर एक बार में नमाज पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम लोग अपने मर्दन नाका मोहल्ले की मेन रोड से गली के अंदर एंटर ली है। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा बांदा वाला पुश्तैनी मकान है और आप देख सकते हैं ये ताला डला हुआ है और पूरा बंद है, बहुत सालों से बंद है, तो काफ़ी गंदा भी हो गया है। और इसीलिए हम लोग लॉक भी नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि लॉक खोलेंगे तो फिर अंदर काफ़ी गंदा होगा और बैठने की जगह भी शायद नहीं होगी। और फ्रेंड्स देखिए ये हमारा बाहर से व्यू दिखा रहा हूँ आपको। और ये जितनी ये जो आपको 3-4 यहाँ 4-5 दुकानें दिख रही हैं, ये सब हमारे ही मकान में बनी हुई हैं दुकानें। और बाकी पीछे तक है, काफ़ी गहराई है इसकी। एक आपको देखिए सामने एक और भी मकान दिख रहा होगा।
इसमें भी देखिए आपको 3-4 दुकानें नज़र आ रही होंगी। और ये भी हम ही लोगों का मकान है बांदा में। इसमें ये 3 दुकानें हैं, एक मिठाई की है, एक मीट की है। फ्रेंड्स आपको मिलाते हैं, देखिए ये वसीम है, वसीम नाम है ना, हम भूल तो नहीं रहे ना। फ्रेंड्स देखिए वसीम है और ये बहुत पुराने किराएदार हैं। इनके पापा जब मेरे ख्याल से शायद इनकी उम्र में थे या उनसे भी छोटे थे, इनसे भी छोटे, तब ये इन्होंने दुकान किराए पे ली थी और आज भी ये दुकान किराए पे लिए हुए हैं। तो वसीम हमारे व्यूअर्स से कुछ बताओ यार तुम भी। अच्छा चलो, वसीम को नहीं आ रहा कुछ बोलने का तो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग अपने ददिहाल वाले मोहल्ले, जिसका नाम मर्दन नाका मोहल्ला है, वहाँ पर होके आए और मैं वीडियो नहीं बना पाया। वहाँ हम अपने रिलेशंस में जो हमारे चाचा लगते हैं उनके भी घर गए हम लोग, और वहाँ के सारे दुकान वालों से भी हम लोगों की बात हुई, जो दुकान वाले जो दुकान लिए हुए हैं हम लोगों की। तो सबसे मिलके हम लोगों को काफी अच्छा लगा। चूंकि हम लोग काफी कम आते हैं, इस वजह से लोग काफी टोक भी रहते कि आप लोग बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं और बहुत टाइम हो गया आप लोगों को देखे हुए। फिलहाल काफी अच्छा रहा लेकिन वहाँ का। अब हम लोग अपने ननिहाल में यानी कि अपनी नानी के यहाँ जा रहे हैं, अलीगंज मोहल्ला। और वो अलीगंज मोहल्ला जो है वो बिल्कुल आने ही वाला है। विदिन 1 मिनट हम लोग नानी के घर में पहुंच जाएंगे अपनी। फ्रेंड्स ये अलीगंज मोहल्ले में हम लोग आ चुके हैं जहाँ हमारी नानी रहती है। फ्रेंड्स देखिए हम लोग अपनी नानी के यहाँ आ चुके हैं और हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है और नानी भी हम लोगों को देख के बहुत खुश हो गई। देखिए आपको दिखाते हैं, ये है हमारी नानी। और मोहसिन सर भी हैं नानी के बगल में बैठे, एक साइड हम बैठे, एक साइड मोहसिन सर बैठे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पर आए हैंगे और अभी हम लोग 15-20 मिनट यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से झांसी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम नानी से अपनी कोशिश करते हैं कि नानी भी कुछ आपसे बोले। अगर देखिए नानी हमारी बोलेंगी तो फिर देखते हैं। नानी आप भी कुछ बोलो इन लोगों से। सलाम तो कर ही लो नानी। वालेकुम सलाम। तो मम्मी नानी हमारी सलाम कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारी मम्मी बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, उसी तरीके से हमारी नानी भी बहुत अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों से वो बचपन से इतना प्यार करती आई हैं, इतना प्यार करती आई हैं कि हम लोग को बहुत खुशी होती है। और हम लोग बचपन में भी बहुत एक्साइटेड होते थे नानी के यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि हम लोगों का बांदा आना पहले भी कम होता था क्योंकि हम लोग की पढ़ाई वढ़ाई चलती रहती थी। तो अब पापा आते थे, चूंकि दादी भी यहाँ थी, नानी भी यहाँ थी, तो दादी के यहाँ तो हम लोग ज्यादा देर रहते थे और नानी के यहाँ हम लोग पहले भी कुछ घंटे के लिए ही आते थे अक्सर, या बहुत हुआ तो एक आध दिन 24 घंटे रुक गए, उससे ज्यादा हम लोग कभी नहीं रुके बचपन में भी। लेकिन हम लोग जितनी देर के लिए आते थे तो हमारी नानी जो है वो हम लोगों के लिए हमेशा कहते ना कि बहुत सारे इंतजाम करते हुए पाई जाती थी। और फिलहाल वो बचपन के दिन आज भी हम लोगों को बड़े अट्रैक्ट करते हैं, याद आते हैं कि हमारी नानी हम लोगों के लिए हमेशा बहुत कोशिश करती थी, हम लोग आए क्या रख दे, क्या खिला दे, क्या कर दे बच्चों के लिए। और आज भी वो वैसे ही हैं, उनमें कहीं कोई कहते ना उम्र के साथ भी कोई वो नहीं आया। वो उतनी ही फिक्र करती हैं। मम्मी से फोन पे जब भी बात होती है तो हम सब बहन भाइयों को बारी बारी से पूछेंगे फिरोज कैसा है, बल्कि हम ही लोग नहीं कर पाते हैंगे लेकिन मम्मी से रोज हम लोगों को सबको पूछती हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों को बहुत अच्छा लगा अपनी नानी से मिलके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ्रेंड्स देखिए हमारे मामू हैं और ये हमारे मंझले मामू हैं, हसीब नाम है मामू का। तो फ्रेंड्स हमारी नानी देखो अभी तक कुरान शरीफ भी पढ़ती हैं। और नानी क्या पढ़ती हैं? पंचसूरा पढ़ती हैं और नमाज पढ़ती हैं। अभी नानी की तबीयत खराब चल रही थी तो नानी पढ़ नहीं पा रही थी, तो ये बहुत रो भी रही थी कि अल्लाह मियाँ हमारा ये ना छुटवा कहीं, मतलब दिल को कहते हैं ना, जो लोग ये पढ़ाई लिखाई करते हैं, रोज पढ़ते हैं, नमाजें रोज पढ़ते हैं, उनको सुकून नहीं मिलता। अगर वो एक दिन ना पढ़े तो अंदर से कहते ना बहुत बेसुकूनी सी होती है। तो ये खैर बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला हमारी नानी को ऐसे ही कहते हैं ना एनर्जी दे, वो खूब अच्छी चलने फिरने लगे। बता रही है कि अभी उतना चल फिर नहीं पाते हैंगे,
क्योंकि सर्दी में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब फिलहाल ठीक है। नानी मम्मी के बर्थडे का ब्लॉग देखा था? हाँ, बर्थडे का तो देख लिया। हाँ, हाँ, उसका मम्मी के बर्थडे का। हाँ, वो देख लिया। अब फेयरवेल पार्टी का आ गया। हाँ हाँ, उसका नहीं देख पाए। फेयरवेल पार्टी का। हाँ, मुन्ना ने कल बताया, पहले अम्मी ने बताया, तो हमने कहा हाँ करेंगे, हम बताएंगे, जब अम्मी को करेंगे तो हमने कहा ठीक है। मम्मी हम लोग पूछते तो उनसे बहुत साल से थे, हाँ। लेकिन वो बताती नहीं थी। तो फिर हम लोगों के दिमाग में आया, हमने कहा यार मम्मी का जब नानी से पूछ के देखते हैं, नानी को तो मालूम ही हाँ, होगा। 24 साल की है पैदा। तो फिर तुमने आपने बताया, तो फिर हम लोगों ने वो डेट वो कर ली। यहाँ बैठो। कौन सी क्लास में हो? और ठीक हो? कोई भी नहीं। कोई सी क्लास में नहीं है? माने बस पूछते हैं। अभी अब जरा से बात हो जाए थोड़ी सी। वैसे भी क्यों, यहाँ देखो, पहचान लो जरा हमें। कौन है? कौन है हम, जानते हो? कौन है बता? बेचारा अभी रोज भाई है, रोज भाई। कितना शांत है, बोली नहीं रहा कुछ। अब बोलेगा जब अपन लोग चले जाएंगे, तब बोलेगा, अभी तो चुपचाप है वो। ऑरेंज माने क्या होता है? जल्दी बताओ। ऑरेंज माने हाँ क्या होता है? संतरा होता है। और टमाटो माने क्या होता है? टमाटर होता है। और गुआवा माने क्या होता है? हैं? अमरूद होता है। पापा कहाँ? बनाना मीन्स क्या होता है? जल्दी बताओ। केला। अबू केला? अब्बू। अच्छा, अबू केला, ओके। अबू बोल रहा है। हाँ, अब्बू का है। वही हम कह रहे हैं, हर उसमें अबू क्यों लगा रहा है? अबू अब्बू का, बस एक अब्बू का है, तो पापा का है। हमने क्या बना? मम्मी से बिरयानी बनवाओ। बिरयानी बिरयानी खाना है। मुर्गे पाते हैं मुकना। तो फ्रेंड्स, हमने आपको दिखाया नहीं, लेकिन फिलहाल हम लोग खाना वाना खा के, वही वाली बात आती ना, नानी के आने के बाद फिर नानी खाना खाने नहीं जाने देती, मामू भी नहीं जाने देते हैं। तो नानी मामू ने मिलके हम लोगों को खूब दम से खाना खिलवाया। और अब बस हम लोगों के निकलने का टाइम हो रहा है, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी हो पाए तो अपने घर पहुंच जाएं। और दिन ही दिन रहते तो, अब दिन तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे लगता है हम लोग करीब 7:30-8 बजे तक झांसी पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, निकलने के पहले हम लोगों ने कहा कि चलो, मामू कहने लगे कि चाय पी के जाना, तो हमने कहा चलो ये आखिरी वो भी करते हैं और फिर इसके बाद तुरंत निकलते हैं। देखिए मौसम सर भी चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, और बस थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब जा रहे हैं, तो अपनी नानी से इजाजत ले रहे हैं। और देखिए वो मोहसिन सर को दुआ भी दे रही हैं। और हम लोगों को खैर काफी कम समय मिल पाता है, लेकिन ठीक है, कहते हैं ना, जितना मिलता है उतना अच्छा समय होता है, वो हमेशा बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम। चलो मामू, इजाजत दीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि नानी ने आते समय हम लोगों को कितनी दुआएं दी, माथा चूमा हम लोगों का। और ऐसा ही वो बहुत प्यार करती हैं, और कहते ना कि हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके, और उनकी ये कहते ना मोहब्बत, ये प्यार देख के। खैर, हम लोग भी मन में उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत प्यार करते हैं उनके लिए। हमेशा हम लोग दुआएं मांगते हैं नमाज के बाद भी, कि हमारी नानी को ऊपर वाला लंबी उम्र दे, और वो हमेशा चलती फिरती बनी रहे, किसी की मोहताजगी उनको ना आने पाए। और फिलहाल वहाँ से खाना पीना खा के, नाश्ता करके, कोल्ड ड्रिंक पी के, चाय पी के, और सब करके अब उन्होंने हम लोगों को निकलने दिया है। थोड़ा लेट हो गएंगे, अब देखते हैं कितना टाइम मिलता है। क्या मौसम सर, क्या आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? गाइस, बहुत मजा आया, नानी ने बहुत कुछ खिलाया पिलाया और साथ ही साथ दुआएं बहुत सारी दी है, और यही दुआएं हम लोगों को काम भी आती हैं। बुजुर्गों की दुआएं से ही सब कुछ
होता हैगा। तो बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग घर के लिए निकले हुए हैं, 3-4 घंटे के बाद घर में मिलते हैं फिर से। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को, चूंकि हमने आपसे कहा था कि अपना पुश्तैनी घर भी दिखाएंगे, आपको अपनी नानी से भी मिलाएंगे, तो हमने वो पूरा कंप्लीट किया। तो आज के ब्लॉग को, क्योंकि अब तो केवल रास्ते में बस चलना है, तो आज के ब्लॉग को अब हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। इसके अलावा इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और बाकी फिर हम लोग आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।